एसएससी ने एसएससी जेई 2022 के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन 12 अगस्त को आया था और इसका जो पेपर 1 का एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने जो डेट मंथ दिया है वो नवंबर दिया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए 95% ये एग्ज़ाम नवंबर में आइदर दिसंबर और जनवरी में हो जाएगा। लेकिन अभी 95% चांसेस है ये नवंबर में ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एसएससी जो है अब सुधर गया है, टाइम पे एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि प्रीवियस ईयर्स में उस एग्ज़ाम का कितना कट ऑफ गया था और उसमें वैकेंसीज़ कितनी थी। तो मैं आज सिर्फ 2 टॉपिक ही इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर में मार्क्स कितने का कट ऑफ कितना गया था और वैकेंसीज़ कितनी थी, और मार्क्स और कट ऑफ दोनों कैटेगरी वाइज है। ठीक है, देखिए आज भी हम लोगों को अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि जातिवाद में विश्वास नहीं करना चाहिए, जातिवाद देश को ख़त्म कर रहा है, लेकिन स्टिल जॉब पाने के लिए सोचिए कैटेगरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और सोचिए ये पूरी की पूरी वीडियो मेरे को एक कैटेगरी बेसिस पे ही कैटेगराइज करके मार्क्स और वैकेंसीज़ को बनानी पड़ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2017 से स्टार्ट करते हैं। ये जो ईयर है ये सबसे ज़्यादा ख़राब ईयर मैं बोलूँगा जो डिग्री होल्डर्स और डिप्लोमा होल्डर्स वालों के लिए, क्योंकि इसमें टोटल वैकेंसीज जो थी वो 341 थी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। चूँकि मैं यहाँ पे सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग, सिविल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, तो इसमें आउट ऑफ 341 2017 में सिर्फ 256 वैकेंसीज़ थी। ठीक है, अब इन 256 वैकेंसीज़ के लिए जनरल की जो कट ऑफ गई थी, इसको 2017 को मैं कैटेगरी वाइज इसको नहीं और डिवाइड किया है। अब 256 वैकेंसीज के यार क्या ही डिवाइड करोगे, मतलब शर्म आ रही मेरे को। तो जनरल के लिए इसका जो कट ऑफ जो है 117 गया है, ओबीसी के लिए 110 गया, 7 मार्क्स का फ़र्क आया। उतने टाइम ईडब्ल्यूएस नहीं था। एससी वालों का 102 और एसटी के लिए 105 कट ऑफ गया था। अब इसके नेक्स्ट ईयर आते हैं। नेक्स्ट ईयर में मतलब वैकेंसी की बाढ़ आ गई थी। ठीक है, ऐसा लग रहा था 2017 में जो वैकेंसी इन्होंने रोक के रखी थी वो 2018 में इन्होंने दी हैं। ठीक है, अब 2018 में इतनी वैकेंसी क्यों आई है, तो भैया वो आप समझ लीजिए कि 2019 में क्या हुआ था, है ना। तो 2018 में टोटल जो है सिविल की 1506 वैकेंसीज थी और जनरल की 672। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती हैं। और ये जो वो साल है, मैं समझता हूँ कि बहुत बच्चे इसमें लगे तो 1506 ही होंगे सिविल के। ठीक है, लेकिन जब वैकेंसी ज़्यादा होती हैं तब आपकी जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसके बाद भी आप देखो जनरल का कट ऑफ 127 गया था लास्ट ईयर से 100 मार्क्स ज़्यादा। तो इसका एक ही रीज़न रहा होगा कि भैया पेपर टफ आया होगा और पार्टिसिपेट ज़्यादा हुए होंगे। 17 में नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख के कुछ बच्चे बैकआउट कर गए होंगे, लेकिन 18 में बैकआउट नहीं किए, उन्होंने एफर्ट लगाया और इसीलिए कट ऑफ बढ़ा। देखिए किसी भी एग्ज़ाम का अगर कट ऑफ बढ़ता है तो उसके लिए सिर्फ 3 फैक्टर मैटर करते हैं। पहला, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है। दूसरा, पेपर का लेवल कैसा है, टफ़ है, मीडियम है, इजी है। और सबसे तीसरी बात है उसमें पार्टिसिपेट कितने हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। ओबीसी के लिए भी 122 का कट ऑफ गया था और वैकेंसी 400। अब ईडब्ल्यूएस आ गया था, ईडब्ल्यूएस में 118 वैकेंसी मार्क्स का कट ऑफ गया, क्योंकि लास्ट ईयर के जनरल को भी क्रॉस किया था। ठीक है, एससी का 107 और एसटी का 107 गया था। ठीक है, टोटल इसमें 1506 वैकेंसी थी। अब 2019 की बात करते हैं। 2019 में जो है वैकेंसी कम हो गई थी, लेकिन स्टिल 1000 वैकेंसी अप्रोक्सीमेट हैं, 1010 बहुत ज़्यादा हैं। मैं कम नहीं बोलूँगा, क्योंकि 2015 में मैंने जिस ईयर में मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें भी अप्रोक्सीमेटली 900 समथिंग वैकेंसी थी और उसमें मेरी जो AIR 349 आई थी। मेरे को MES मिला था, बट मैं अनफॉर्चुनेटली मेरी कहीं दूसरी जगह जॉब लग गई तो मैं इसको ज्वाइन नहीं किया था। जनरल में 432 वैकेंसी थी, उसके लिए कट ऑफ आपका 123 गया था। ओबीसी के 259 वैकेंसीज़ के लिए कट ऑफ 116। ठीक है, उससे कम गया है। इस बार क्या रहा होगा, इस बार जो है पेपर थोड़ा सिंपल आ गया होगा। ठीक है,
उसके कंपैरिजन में EWS में 94 वैकेंसीज़ के लिए 112 आपका मार्क्स का कट ऑफ गया था। SC की 152 वैकेंसीज़ थी जिसके लिए 102 का कट ऑफ गया था, और ST में 73 वैकेंसीज़ के लिए 103 का कट ऑफ गया था। मैं आपको फिर से बता दूं, कभी भी जातिवाद में मत बिलीव कीजिए, ठीक है, सब लोग समान हैं। लेकिन भैया जब एग्ज़ाम की बात आती है, जॉब की बात आती है, तो कैटेगरी बहुत मैटर करती है, आप भी अच्छे से जानते हो। लेकिन बीइंग ए जॉब एस्पिरेंट, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि जब आप पढ़ रहे हो ना, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो अपनी कास्ट, अपनी कैटेगरी को भूल जाना कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ठीक है। जो कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो ना, वो ठीक है, बाद में आपको वो बेनिफिट देगी। लेकिन अगर तैयारी के समय पे आपकी अगर कैटेगरी आपके माइंड में है ना, तो आपकी कैटेगरी आपको कमज़ोर कर देगी। तो हमेशा जनरल का कट ऑफ ही मान के चलिए, ठीक है। आप ये नीचे OBC, EWS, SC, ST, आप किसी भी कैटेगरी हो, ये आप देखिए ही मत, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। लेकिन मेन जो है, आपको प्रिपरेशन जो है सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी को ही देख के करना है, ठीक है। आप भले ही किसी कैटेगरी के हो, तब आप फाइट कर पाओगे, क्योंकि भैया इसमें सिर्फ एक पेपर नहीं है, इसके बाद पेपर 2 भी है, ठीक है। तो इधर आपने अच्छा किया है तो पेपर 2 में अगर थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन अगर ख़राब हो गया तो आपको इधर कवर कर देगा। हालांकि पेपर 1 कभी भी भैया कवर नहीं करता है, ये बात जान लो, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पे जस्ट कट ऑफ क्लियर कर देते हैं, लेकिन पेपर 2 में फोड़ देते हैं और वो सिलेक्शन पा जाते हैं। तो पेपर 2 SSC JEE के लिए पेपर 2 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये अब 2019 की बात हम लोगों ने कर ली, इसमें 1010 वैकेंसी थी। अब 2022 में 2020 में अनफॉर्चुनेटली वैकेंसी जो है बिल्कुल आधे से थोड़ी सी ज़्यादा, ऑलमोस्ट आधी रह गई, लेकिन कट ऑफ कम हुआ। 234 वैकेंसी के लिए जनरल के लिए कट ऑफ 120 गया, OBC के लिए 116 वैकेंसीज़ के लिए 114 कट ऑफ गया है, EWS की 54 वैकेंसी के लिए कट ऑफ 108 गया है, और SC की 84 वैकेंसी के लिए 99 कट ऑफ गया है। ST की 53 वैकेंसीज़ के लिए कट ऑफ जो है वो 99 गया है। SC ST का ऑलमोस्ट आप मान के चलिए सेम जाता है। जनरल और OBC में के कट ऑफ में हर साल एट मैक्स 5, 6, 7 सिर्फ इन्हीं 3 नंबर, या तो 5 नंबर जनरल के ज़्यादा होंगे OBC के कट ऑफ से, नहीं तो 6 होंगे, नहीं तो 7 होंगे, बस 5 से नीचे नहीं, 10 से ऊपर नहीं। ये इतिहास है SSC JEE का, ठीक है। तो ये अब आते हैं कि 2022 में उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में वैकेंसी नहीं दी है। वैकेंसी जो SSC JEE अपना आप मान के चलिए पेपर 1 से थोड़ा सा पहले, नहीं तो पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में दे देता है, और पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो है हार्डली आपको 3 to 4 मंथ का टाइम रहेगा। तो अभी आपको पूरा का पूरा कंसंट्रेशन अपने पेपर 1 पे देना है, जितने भी SSC JEE के एस्पिरेंट हैं। और SSC JEE जो मेन डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत गोल्डन चांस होता है। SSC JEE एक प्रीमियम जॉब है डिप्लोमा वाले के लिए, डिग्री वालों के लिए भी अच्छी जॉब है, जूनियर इंजीनियर लेवल की जॉब है, ठीक है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग जो डिग्री वाले, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए तो मतलब इससे बेस्ट और कुछ नहीं है, ठीक है। अब 2022 में आप मान के चलिए वैकेंसी जो है वो 800 to 900 रहेंगी, सिविल की टोटल वैकेंसी, ठीक है। इससे थोड़ी बहुत 50 कम भी हो सकती हैं, 50 ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन आप मान के चलिए 800 to 850 वैकेंसी इस बार की रहने वाली हैं। और कट ऑफ जो है, आप अभी जाने को कितना भी जाए, लेकिन आप कट ऑफ मैक्सिमम मान के तैयारी करिए, ठीक है। आप कट ऑफ मान के चलिए 130 जाएगा, हालांकि अभी तक नहीं गया है, 125 या 120 और 130 के बीच में रहेगा, ये श्योर है, ठीक है। लेकिन आप कट ऑफ को हल्के मत लीजिए, आप 130 मान के तैयारी कीजिए, और आपको ये मान के चलना है कि मेरे को 140 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप ये बात अगर दिमाग में बैठा के अगर तैयारी करोगे ना, अगर आप 140 को टच करके अगर तैयारी करोगे, आपका सिलेक्शन है, आप किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो। लेकिन भैया आप अपनी कैटेगरी को दिमाग में लेके अगर तैयारी करोगे, कट ऑफ को लेके कि अब मेरी कैटेगरी के रिस्पेक्टिव मेरा कट ऑफ कितना जा रहा है, तो उसको लेके अगर तैयारी करोगे तो आपका काम हो गया, मतलब प्री निकल जाएगा, मेंस में पीछे रह जाओगे, फाइनल लिस्ट में पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो SSC JEE का जो प्रोसीजर होता है भैया, प्री होता है, मेंस होता है, पेपर 1 पेपर 2, इसके बाद में फाइनल लिस्ट लगती है, इंटरव्यू ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ये
उन स्टूडेंट के लिए गोल्डन चांस है एसएससी जेई की जॉब लेना, जिनको लगता था कि वो इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाएंगे, हेजिटेशन होता है, तो उनके लिए गोल्डन चांस है। ठीक है, तो आप मान के चलिए जनरल का मैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का कट ऑफ आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो आपको दिमाग में रखना ही नहीं है, आपको जनरल का कट ऑफ देखना है। जनरल का कट ऑफ 130 नहीं जाएगा, 120 और 130 के बीच में रहेगा, लेकिन आप मान के चलिए जनरल का कट ऑफ 130 जाएगा और आपको जो है 140 मार्क्स लेके आने हैं। बस इतनी बात आप दिमाग में लेके अपनी तैयारी करो, टेस्ट सीरीज़ दो, 140 प्लस मार्क्स हर बार लाने की कोशिश करो, आपका पेपर 1 क्लियर है। ओके, इसके बाद में पेपर 1 की तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। हालांकि इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैं उस पेपर 1 की सब्जेक्ट वाइज एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, वो आपको क्या तैयारी कैसे करनी है। और जो लोग फर्स्ट टाइम एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, एसएससी जेई का ऐसा एक पेपर है ना, एग्ज़ाम है, आप एक ही बार अच्छे से तैयारी करो, निकाल लो, अच्छे से कंसंट्रेट हो। मैंने भी एक ही बार में निकाला था, ठीक है, 2 बार 3 बार 4 बार, अरे यार एसएससी जेई है भाई, आईएएस यूपीएससी नहीं है। एसएससी जेई एक बार में निकलता है, जो हार्डकोर टाइप के बंदे होते हैं ना, वो एक बार में निकालते हैं। तो बाकी की इस तरह की तैयारी कैसे करनी है, आपको स्ट्रेटजी कैसे करके बनानी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।